जरा सोचिए, अगर किसी बिजनेस में खुद सोचने की, भविष्य का अनुमान लगाने की और अपने आप को बेहतर बनाने की ताकत आ जाए तो। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कंपनियों के दिमाग, उनके कोर सिस्टम्स को एक जबरदस्त इंटेलिजेंट अपग्रेड दे रहा है। लेकिन इससे पहले एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या कोई भी बिजनेस आज के फैसले लेने के लिए कल के डेटा पर निर्भर रह सकता है? एक ऐसी दुनिया में जो हर पल बदल रही है, क्या सिर्फ पीछे देखकर आगे बढ़ना मुमकिन है? देखिए, हर बड़ी कंपनी की एक डिजिटल रीढ़ की हड्डी होती है। पर क्या हो अगर यही रीढ़ तनाव में हो, टूटने की कगार पर हो? चलिए इसी बुनियाद को थोड़ा और समझते हैं। तो ये है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, या जिसे हम ईआरपी कहते हैं। ये किसी भी कंपनी का, आप कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। फाइनेंस, एचआर, सप्लाई चेन, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। आसान भाषा में कहें तो ये वो गोंद है जो पूरे बिजनेस को एक साथ जोड़ कर रखता है। पर इन पुराने ईआरपी सिस्टम्स के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई सिर्फ अपनी गाड़ी का रियर व्यू मिरर देखकर ड्राइव कर रहा हो। वो ये तो बता सकते हैं कि आप कहाँ से गुजरे हैं, पर ये नहीं बता सकते कि आगे सड़क पर क्या मोड़ आने वाला है। और यहीं पर आज की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है, सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय प्रोएक्टिव होना। आज के बिजनेस को एक क्रिस्टल बॉल चाहिए जो भविष्य दिखा सके, न कि सिर्फ एक इतिहास की किताब जो बस बीती बातें बताए। सुनने में ये सब थियोरी लग सकता है, लेकिन इसका असर असली दुनिया में दिखता है। उदाहरण के लिए, जब ब्रेक्सिट के बाद टैक्स के नियम बदले तो वोडाफोन को अपने सिस्टम्स को अपडेट करने में पता है कितना वक्त लगा? 12,000 घंटे। ये कीमत चुकानी पड़ती है एक ऐसे सिस्टम की जो बदलाव के लिए बना ही नहीं है। तो इस जैम हो चुके सिस्टम का हल क्या है? जवाब एक स्मार्ट अपग्रेड है, और वो अपग्रेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये पावरफुल टेक्नोलॉजी का एक सेट है। इसमें मशीन लर्निंग है जो पैटर्न सीखती है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है जो भविष्य बताती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है जो हमारी भाषा समझती है, और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है जो बोरिंग काम खुद ब खुद कर लेता है। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एआई आपके पुराने चुपचाप रिकॉर्ड रखने वाले सिस्टम को एक ऐसे पार्टनर में बदल देता है जो सोचता है, सीखता है। ये उस सिस्टम को एक दिमाग देता है जो सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करता, बल्कि उसे समझता भी है। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? पर असली दुनिया में इसका क्या मतलब है? चलिए कुछ ऐसे केस देखते हैं जो आपको सच में चौंका देंगे। शुरुआत करते हैं रिटेल की दुनिया के बेताज बादशाह वॉलमार्ट से। जरा सोचिए, करोड़ों प्रोडक्ट्स और लाखों कस्टमर्स के लिए ये अनुमान लगाना कि कौन, कब और क्या खरीदेगा, ये उनकी रोज की सबसे बड़ी चुनौती थी। एआई की मदद से उन्होंने जो कर दिखाया, वो आंकड़ा दिमाग घुमा देने वाला है। एक साल में $1.2 बिलियन। सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? एआई ने उनके अनुमानों को 34% ज्यादा सटीक बना दिया। इसका सीधा मतलब ये था कि स्टोर्स की शेल्फ पर वही सामान था जो कस्टमर्स को चाहिए था, और वेयरहाउस में फालतू का स्टॉक जमा नहीं हो रहा था। और नतीजा? एक साल में $1.2 बिलियन की सीधी बचत। अब चलते हैं ऑटोमोबाइल की दुनिया में। मर्सिडीज बेंज बनाने वाली कंपनी डेमलर, उनके सामने एक बहुत बड़ी उलझी हुई पहेली थी। अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन को कैसे मैनेज करें, जहां हजारों पार्ट्स दुनिया के कोने कोने से आते हैं। अपने ईआरपी सिस्टम में एआई का दिमाग लगाकर डेमलर ने एक तीर से दो निशाने लगाए। उन्होंने बेकार पड़े पार्ट्स पर होने वाला खर्च 23% कम कर दिया, और साथ ही अपनी प्रोडक्शन लाइन की सटीकता को 37% बढ़ा दिया। मतलब कम पैसे खर्च करके ज्यादा गाड़ियां सही समय पर तैयार हुईं। और फिर अमेज़न आता है, जिसने इस खेल के नियम ही नहीं बल्कि पूरा खेल ही बदल दिया। अमेज़न हमें ये दिखाता है कि जब एआई सिर्फ एक टूल न रहकर आपकी पूरी सप्लाई चेन का डीएनए बन जाए तो क्या हो सकता है। उनके सिस्टम को पहले से ही पता होता है कि कोई क्या ऑर्डर करने वाला है। उनके बड़े बड़े वेयरहाउस में रोबोट सामान पैक करते हैं, और तो और प्रोडक्ट की कीमत भी रियल टाइम में एआई ही तय करता है। ये शुरू से लेके आखिर तक एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। तो सवाल उठता है, अगर ये इतना कमाल का है तो हर कोई इसे अपना क्यों नहीं रहा? वजह यह है कि ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें कई बड़ी रुकावटें हैं। अक्सर कंपनियां इन 4 बड़ी दीवारों से टकराती हैं। पहली, भारी भरकम लागत। दूसरी, डेटा की क्वालिटी का खराब होना। तीसरी,
बदलाव से डरने वाले लोग, और चौथी, सही टैलेंट या स्किल्स की कमी। ये सिर्फ छोटी-मोटी दिक्कतें नहीं हैं, ये असली पहाड़ हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है फार्मा कंपनी नोवार्टिस। सिर्फ खराब डेटा की वजह से उनका पूरा प्रोजेक्ट 9 महीने पीछे चला गया और बजट 40% बढ़ गया। ये एक बहुत बहुत महंगा सबक था। तो फिर इन पहाड़ों को पार करने का रास्ता क्या है? जवाब है एक सही रोड मैप। कामयाबी के लिए एक साफ सुथरी स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग की जरूरत होती है। तो एक्सपर्ट्स एक 4 स्टेप का फ्रेमवर्क सुझाते हैं। पहला, असेसमेंट, यानी ये समझना कि जरूरत क्या है। दूसरा, प्लानिंग, यानी रास्ता तय करना। तीसरा, इम्प्लीमेंटेशन, यानी छोटे छोटे कदमों में उसे लागू करना। और चौथा, इवैल्यूएशन, यानी लगातार सुधार करते रहना। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये सिर्फ कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की बात नहीं है। ये सोचने का तरीका बदलने की बात है। ये इंतज़ार करने के बजाय अनुमान लगाने के बारे में है, और डेटा को सिर्फ नंबरों के ढेर से अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने के बारे में है। तो आखिर में बस एक सवाल, एक ऐसी दुनिया में जहां आपके कॉम्पिटिटर्स भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं, क्या आप अतीत में अटके रहने का जोखिम उठा सकते हैं? सवाल ये नहीं है कि अपग्रेड करने का खर्च क्या है, सवाल ये है कि अपग्रेड न करने की असली कीमत क्या चुकानी पड़ेगी।